हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो रैखिक समीकरण के जोड़ा को, युग्म को कैसे हम लोग हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, उसी चीज को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बोर्ड पर गौर से देखिएगा क्वेश्चन। मेरा तीसरा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, ये जो नीचे जो लिखा हुआ है रैखिक समीकरण, ये जो जोड़ा है उसके युग्म संगत है या असंगत। तो आप लोगों को तो रूल बता चुके हैं कि अगर प्रतिच्छेद करती होगी तो उसका एक हल निकलेगा और वो संगत होगा। और दूसरा कंडीशन बताए थे क्या, संपाती होगा तो उसके अनेक हल होंगे और वो भी क्या होगा, संगत और आश्रित कहलाएगा। तीसरा पॉइंट था कि समानांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, यानी वो असंगत होगा। तो क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, आप लोग गौर से देखिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है बाबू 3x + 2y = 5। 3 का पहला क्वेश्चन है। नीचे काफी ठंडा लग रहा है, घुस जाता है। देखिए 3x + 2y, 3x + 2y = 5 है। ठीक है, इसको सजा लेना है हमको। क्या करना है, सजा लेना है। इसको क्या कर देंगे, 3x + 2y - 5 = 0, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, सेकंड क्या है, 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7 है। इसको भी सजा लीजिए। 2x गड़बड़ नहीं हो रहा है, माइनस छोटा अक्षर दिखाई देने में दिक्कत हो रहा है बुक में, 3y - 7 = 0, ऑप्शन सेकंड इसको मान लीजिए, यानी कि समीकरण सेकंड। तो यहां लिखेंगे दिए गए, इससे पहले आप लोगों को समझाए थे ना कि हम डायरेक्ट लिखते थे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा रूल भी समझ लीजिए। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, समझे, कुछ गलती मत कीजिएगा। मतलब ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर को देखने के बाद है ना, एग्जामिनर इस कॉपी को आपको देखने के बाद वो खुश हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए, आपको है ना पूरा नंबर दे दे या एक्स्ट्रा बढ़ा के नंबर दे दे, उसकी अपनी मर्जी। इतना से करने पर तो करिए। A1 बराबर क्या होगा, A1 बराबर कितना है बाबू, इसमें से देखिए 3 है, 3। B1 बराबर कितना है, B1 बराबर 2 है, 2 है, कॉमा C1 बराबर कितना है, -5 है,
-5। ठीक, अब A2 बराबर कितना है, यहाँ 2 है, 2 है। B2 बराबर कितना है, -3 है, -3 कॉमा C2 बराबर कितना है, -7 है, -7। इतना उतार लिए। अब इसको पैटर्न पे लाइए, लिखेंगे अब। ठीक, A1 बट्टा A2 इक्वल टू 3/2, 3/2 कटेगा नहीं, रहने देते ऐसे ही। क्या, B1 बट्टा B2 इक्वल टू 2/3, 2/3। C1 बट्टा C2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -5 बट्टा -7, -5 बट्टा -7, ये कट जाएगा, हो जाएगा 5/7। लिखेंगे चूँकि 3/2 बराबर 2/3। पहले ये देख लेंगे बराबर है, नहीं है तो फट से काट देंगे। काट दिए, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। जब पहले राउंड में कट जाए तो आगे नहीं बढ़ना ही नहीं है, सी लेना ही नहीं है। इसीलिए A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2। ये किसकी पहचान है, ये पहचान है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करते एक दूसरे को, इसकी पहचान है, ये बता रहा है। देखेंगे स्पष्टतः दोनों निरूपित रेखा है, दोनों निरूपित रेखा है, दोनों निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो जब प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका केवल एगो हल होगा। तो इसको उतारिए, इतना आगे बताते हैं। इसको समझ गए क्या आप लोग? देखिए बाबू, समीकरण इस टाइप से था, इसको पैटर्न पे ले आए हैं। 3x + 2y, इसको 5 को इधर लेंगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा ना, बराबर 0। समीकरण 1 मान लिए। 2x - 3y इक्वल टू 7 था। इसको पैटर्न पे, रूल पे लाने के लिए, नियम पे लाने के लिए इस 7 को बराबर के इस पार लाए हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो लिखे 2x - 3y, ये -7 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या, लड्डू 0 बच जाएगा। समीकरण 2 मान लिए हम। अब लिखे हैं दिए गए दो चर वाले, देखो एगो ई चर है, ई चर है, चर अचर समझा चुके हैं आप लोगों को। ये अचर पद है, ये चर पद है, अचर पद है, चर पद है। यानी जो नंबर होगा ना, संख्या होगा, उसको अचर पद बोलते हैं बाबू। और जो x y z या अंग्रेजी का कोई भी अल्फाबेट हो, इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट हो, अक्षर हो, उसको चर बोलते हैं, चर। तो दो चर हैं, तो दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक घात वाले को रैखिक समीकरण बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। और समीकरण है तो समीकरण बोलते हैं, आप बहुपद रहे तो बहुपद बोलेंगे। रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा की तुलना इतना और इतना से करने पर हम क्या पाते हैं? A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5। आप देख लीजिए इसमें मिला करके। सेकंड में देख लीजिए, A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 है, C2 बराबर -7 है। अब इसको बट्टा में ले आए हैं हम। A1 बटा A2 को 3/2 कर दिया, B1 बटा B2 को 2/3 कर दिए हम। C1 बटा C2 को जो वैल्यू था माइनस में, तो माइनस हटा दिए, खत्म कर दिए हैं, प्लस में ले आए हैं। अब ये बताइए 3/2 को चेक किए हैं 2/3 के बराबर करके, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं ना है।
3 ऊपर है, 2 नीचे है, और इसमें 2 ऊपर है 3 नीचे है, यानी बराबर नहीं है तो काट दिए। और जब पहले राउंड में कट गया बराबर नहीं तो तीसरा राउंड को मत उतारिएगा आप लोग, सी वाला पॉइंट को नहीं उतारना, रूल है ये। तो चूंकि ये बराबर नहीं है तो इसलिए ये भी बराबर नहीं, क्योंकि इसी का भाई साहब ये ना है। तो लिखे स्पष्टतः, यानी कि क्लियरली रूप से ये कहा जा सकता है, ये कह रहा है, कौन कह रहा है, ये जो आपका निकला इक्वेशन निकला, ये बोल रहा है दोनों निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। यानी ये बोल रहा है, ये इक्वेशन अपने आप को बोल रहा है कि हम प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इतना उतारिए तो अब ना आगे समझाएंगे आप लोगों को, जो डॉट है क्लियर करेंगे। फटाफट इसको उतारिए आप लोग। यहां लिखेंगे बाबू, इसलिए दिए गए रैखिक, 2 चर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। समझे? संगत होगा यानी एक हल होगा ना भाई, तो संगत होगा। मुझे यही पूछ रहा था कि संगत होगा कि असंगत होगा। ये आपका आंसर हो गया बाबू, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर हो गया। यानी बस इतना ही पार्ट लिखना था हमको, यहाँ जगह नहीं होने की वजह से इसको मिटा के लिखना पड़ा है। क्या लिखे हैं? इसीलिए दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा, अर्थात मतलब क्या, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्लियरली आपको बोल रहा है, इसमें देखिए बोल रहा है कि संगत है या असंगत, वही चेक कीजिए आप। तो हम लोग चेक कर लिए हैं, तो इसको उतारिए, चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है बाबू? 8 है। तो इसको पहले सजा लीजिए आप, क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। सेकंड क्या है? 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू कितना है बाबू? 9 है। इसको सजा लीजिए, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिख दीजिए जो लिखते हैं, दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म
की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो करने का मतलब है, क्या कहें आपको, बोलिए आप ही लोग। तो तुलना कीजिए, a1 इक्वल टू कितना आएगा 2 कॉमा b1 इक्वल टू -3 c1 इक्वल टू -8। ठीक, अब देखिए a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर, जानते बाबू अलजेब्रा बनाने में बड़ी मज़ा आता है, लेकिन मेरा फेवरेट चैप्टर है अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री, बड़ी मज़ा आता है इसमें। अब क्या करना है, a1 बट्टा a2 इक्वल टू 2/4, कटने वाला हाथ काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। b1 बट्टा b2 बराबर -3/-6 बराबर, माइनस से माइनस काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये भी 1/2। अब c1 बट्टा c2 दिखाई पड़ा क्या आप लोगों को, -8/-9 काट दीजिए बराबर 8/9। तो फटाफट इसको छापिए, आगे बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको सजा लीजिए, सजा लिए है ना, तो लिखेंगे चूंकि 1/2 इक्वल टू 1/2 दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं होगा, देख लीजिए 8/9 है ना बराबर, ये दोनों बराबर है, लेकिन 8/9 इसके बराबर नहीं ना जी, इसलिए काट दिए हैं। तो इसीलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2। अब ये बताइए किसको दर्शाता है, क्या ये प्रतिच्छेदित करती है, नहीं करती है। क्या ये समपाती है, समपाती भी नहीं है। तो क्या है ये, समानांतर का, समानांतर पैरेलल का निशानी है, इक्वेशन है, समझ रहे हैं। तो लिखेंगे स्पष्टतः, स्पष्टतः रैखिक, रैखिक समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं या निरूपित रेखाएं, क्या, चलिए दोनों निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं क्या है, समानांतर है, समानांतर है, अर्थात इस
रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, इसलिए यह असंगत है। समझे? ये आपका आंसर होगा बाबू, यह फाइनल आंसर होगा। यानी कि आप देख लिए 1/2 1/2 के बराबर है, लेकिन 1/2 जो है 8/9 के बराबर नहीं है। तो ये कहाँ से लाए? A1/A2 से लाए थे, B1/B2 से लाए थे, C1/C2 से लाए थे। तो ये बराबर नहीं आई। किसकी निशानी है? ये निशानी है आपको समानांतर रेखा की। तो लिखें स्पष्टतः रैखिक समीकरण युग्म की दोनों निरूपित रेखाएं समानांतर है। या आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली लिखिएगा स्पष्टतः दोनों निरूपित रेखाएं समानांतर है। देखिए आप अपनी भाषा में जैसे लिखिए, लेकिन सही सही लिखिएगा, एग्जामिनर को समझा पाए आप, इस हिसाब से लिखिएगा। समझे? क्योंकि मैथ 200 तरीका से बनता है। मैथ का कोई एक नियम नहीं है, एक रूल नहीं है, 200 तरीका 20 तरीका है। जैसे मन होता है वैसे बनाइए, बशर्ते कि वो पैटर्न सही होना चाहिए। समझे? वही बात है। तो अर्थात इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब हल नहीं होगा तो असंगत होगा वो। तो इसी को बताना था हमको। फटाफट इसको उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए बच्चों, एक बच्चा बोल रहा है सर उसमें दूसरा चीज बताए थे, ये नहीं बताया था। देखिए क्या बताया था उसमें। या तो आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे लिखिए ऐसे लिखिए। स्पष्टतः दोनों निरूपित रेखाएं, बार बार निरूपित भूल जाते हैं। दोनों निरूपित रेखाएं हैं। आप लोगों को भी है ना, क्या कहें, दोनों निरूपित रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं। कि सर ऐसे लिखे थे, तो लिखे थे आप यहाँ पर इसलिए इसलिए दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अर्थात यह रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? अर्थात यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। कि सर आप इस टाइप से बताए थे। अरे बाबू दोनों में से कोई वो छाप लो ना, दोनों सेम है, भाषा है, भाषा डिफरेंट कर दिया था हल्का सा आप लोगों को समझाने के लिए। या तो ये छापिए चाहे इसको छापिए, जल्दी जल्दी छापिए आप लोग।
तीसरा ऑप्शन है बाबू 3/2x 2x प्लस है 5/3y 5/3y बराबर 7 है ना। इसको आप पैटर्न पे ले आइए, लिखिएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, समीकरण 1। ठीक। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका 9x माइनस 10y 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 है। इसको भी समझा लीजिए पैटर्न पे। क्या समझाइए भाई साहब को। सेकंड समीकरण मान लिया, क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जोड़ा है ना जी, इसलिए युग्म लिखते हैं। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर हम पाते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, हम पाते हैं। क्या पाते हैं बाबू? हम पाते हैं a1 बराबर, यहाँ है ना 3/2 कॉमा b1 बराबर, जगह था इसलिए लिख रहे हैं 5/3 c1 बराबर -7। ठीक। अब भाई साहब इसको देख लिया जाए। a2 बराबर क्या है? 9x है तो 9। b2 बराबर क्या है? -10 है कॉमा c2 बराबर क्या है? -14 है। तो अब क्या करना है? इसको सजाना है। a1 बट्टा a2 बराबर, तो 3/2 बट्टा a2 कितना है? 9 है। इसको कन्वर्ट कीजिए आप, 3/2 गुना भागा गुना में चेंज हो जाएगा, तो ये 9/1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा, और 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 1/6। ठीक। b1 बट्टा b2 बराबर, b1 कितना है? 5/3 है, 5/3 है, बट्टा में b2 -10 है। इसको भी कन्वर्ट कीजिए, तो 5/3 गुना ये 10/1 है जो दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोगों को, तो ये भाग वाला पार्ट है। भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं ना बाबू, तो क्या होता है? ये जो 10/1 है जो दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, 1 ऊपर चल जाता है, 1 ऊपर जाएगा, -10 नीचे लिखा जाएगा। और जो काटने वाला है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या होगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 3 दूनी 6। लेकिन इस माइनस को है ना ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक रहेगा, ऐसे कर दीजिए। ठीक ना। अब देखिए c1 बट्टा c2, तो c1 -7 है, -7 बट्टा c2 कितना है?
-14 है, बराबर माइनस को माइनस से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी 1/2। अब ये बताइए बाबू, तो लिखेंगे चूँकि 1/6 बराबर -1/6, ये बराबर है क्या, माइनस है क्या, यहाँ पे माइनस कहाँ से आ गया, ये हमको माइनस आया हमको इसमें। b1 कितना है, 5/3, b2 कितना है, -10 है, -10 है क्या, -10 है, ठीक है, b2 -10 है। तो ये बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। और जब बराबर नहीं होगा तो डायरेक्ट इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। तो इसको उतारिए, आगे बताते हैं आप लोगों को क्या। यहाँ लिखेंगे बाबू, देखिए ये क्या बताता है, प्रतिच्छेद करना बताता है, तो लिखेंगे अस्पष्टतः ये रैखिक समीकरण युग्म की दोनों निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये स्पष्ट होता है, यही बात बताना चाह रहे थे आपको हम। तो प्रतिच्छेद करती है, तो लिखेंगे इसलिए दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, अर्थात मतलब इसलिए दिए गए रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, अर्थात यह रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा या संगत है, कुछ भी लिख सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर होगा बाबू, समझे। आप लोगों को समीकरण बता दिए हैं, a1 a2 का वैल्यू यहाँ लिख लिए थे और a2 का वैल्यू यहाँ है, b2 का वैल्यू यहाँ है, c2 का वैल्यू यहाँ है, और दोनों को सजा दिए। a1/a2 3/2 था, a1 क्या था, 3/2 था, a2 कितना है 9 है तो 9 लिख दिए, और दोनों को कन्वर्ट कर दिए, 3/2 गुना 1/9 ऊपर नीचे समझा चुके हैं, तो 1/6 आ गया है। b1/b2 बराबर, तो b1 का वैल्यू कितना आया था हमको 5/3 आया था, अब b2 का वैल्यू कितना है -10, तो -10 को 10/1 लिख लिए हैं, ठीक है।
अब इसको ये जो भाग का जो निशान है, ये बट्टा है, उसको कन्वर्ट कर दे गुना में, और जब ये गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाता है। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे इस चीज़ को, आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं, हम यूट्यूब पर डाल दिए वीडियो, देख लीजिएगा गुना भाग वाला में। तो 5/3 गुना 1 ऊपर चल जाएगा, -10 नीचे आ जाएगा, कटने वाला था 10, काट दिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 गुना 1 1, 3 दूनी 6 6, माइनस को ऊपर ले उठा करके बाबू, माइनस नीचे रहे ना तो ऊपर उठा लीजिएगा। C1 का वैल्यू -7 था, C2 का वैल्यू -14 था, माइनस माइनस को पहले काट दिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 आ गया। अब ये बताइए हमको 1/6 -1/6 बराबर होगा? नहीं होगा। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये दूसरी जाति का, ये तीसरी जाति का है, दो जाति का भी बराबर नहीं हो सकती है। तो पहले राउंड में कट गया, जब कट गया तो आगे C2 नहीं लेंगे, रूले कहता है ये, तो लिखेंगे इसलिए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। आई किसकी पहचान है? दो रेखा प्रतिच्छेद करती है, उसकी पहचान है, इसका रूल है, नियम है ये। तो यहाँ लिखें स्पष्टतः ये रैखिक समीकरण युग्म की दोनों निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ये बता रहा है। इसलिए दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेद करते तो एक जगह मिलन होगा दोनों का, यानी कोई हल निकलेगा, यानी एक हल निकलेगा। अर्थात यह रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ये क्लियरली पूछ रहा है संगत होगा कि असंगत होगा, तो संगत होगा, संगत है। तो फटाफट इसको उतारे, चलते हैं अगले ऑप्शन में। अब देखिए बाबू, मेरा चौथा ऑप्शन है, 3 का चौथा है बाबू, जरा गौर से देखिएगा आप लोग। 5x - 3y = 11, 5x - 3 = 11 है, इसको सदा लीजिए। 5x - 3y 11 को इधर ले तो -11 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा =0, समीकरण 1। ठीक। सेकंड है मेरा -10x + 6y, -10x + 6y बराबर कितना है? -22 है, -22 है, इसको सजा लीजिए। -10x + 6y + 22 = 0, इस समीकरण 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जोड़ा में है बेचारा, युग्म की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। तो ठीक है बाबू, जो कीजिए। कितना ठंडा लग रहा है पैर में जी है। ओह, माइक का ये गिर गया क्या? चलिए तो देख लीजिए। A1 = कितना होगा? 5, B1 = -3, C1 = -11 और यहाँ A2 = कितना होगा? -10, B2 = +6, C2
इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, मज़ा आ जाएगा, समझ जाएंगे ना तो बनाने में बहुत मज़ा आता है। बीजगणित अलजेब्रा। तो इस भाई साहब को इधर कर दीजिए, डिवाइडेशन देख लीजिए। अब क्या करना है हमको, जानवे करते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर कितना होगा, 5 बट्टा -10, 5 बट्टा -10 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, -1 बट्टा 2, B1 बट्टा B2 बराबर कितना है, -3 बट्टा 6 है, -3 बट्टा 6 है, ये भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1 बट्टा 2, C1 बट्टा C2 बराबर -11 बट्टा 22 है, तो 11 कम 11, 11 दूना 22, -1 बट्टा 2। क्या देखें आप, लिखेंगे चूँकि -1 बट्टा 2 बराबर -1 बट्टा 2 बराबर -1 बट्टा 2, इसीलिए A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। देखे बाबू, समीकरण को पहले पैटर्न पर ले आए, ये 11 बराबर के उस साइड था तो इस साइड ले आए हैं, -11 हो गया बराबर 0, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। -10x + 6y इक्वल टू -22 था, इसको पैटर्न पे लाए हैं, कर दिया -10x + 6y + 22 इक्वल टू 0, इक्वेशन यानी समीकरण 2। यहाँ लिखे हैं, जो तरीका होता है लिखने का, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से देखिए। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा की तुलना इतना और इतना से करने पर, जब इसकी तुलना कीजिएगा बाबू, तो जहाँ A1 है वहाँ वो वैल्यू लिखेंगे नहीं, लिखिएगा, लिखेंगे, लिखें A1 का वैल्यू 5, कहाँ से लाए हैं, समीकरण 1 से लाए हैं। B1 का वैल्यू, B1 यहाँ पे है तो B1 किसके बराबर है, तो -3 के बराबर है, -3। C1 क्या है, -11, तरीका आप लोग समझ गए होंगे। A2 क्या, -10 है तो -10, B2 क्या है, 6 है तो 6, C2 क्या है, 22 है तो 22, यानी 22 है तो 22। अब इसको बट्टा में कन्वर्ट करना है, बट्टा बोले तो परिमेय रूप में, भागा रूप में, A1 बट्टा A2, 5 बट्टा -10, इसको काटें, कट रहा था तो -1 बट्टा 2 निकला है मेरा रिजल्ट। B1 बट्टा B2 बराबर किए हैं -3 बट्टा 6, ये भी कट रहा था, इसको भी काटे हैं, 1 बट्टा 2 ये भी निकला है, लेकिन माइनस में ये भी निकला है बेचारा। C1 बट्टा C2 किए हैं, -11 बट्टा 22 था, इसको भी काटे, कट रहा था, 11 का 11, 11 दूनी 22, -1 बट्टा 2, यानी तीनों बराबर, देख लीजिए, चूंकि तीनों बराबर है तो जब ये तीनों बराबर होगा, ये जहाँ से आया है वो भी तो बराबर होगा। ये कहाँ से आया है, A1 बटा A2 से, A1 बटा A2 से। ये कहाँ से आया है, B1 बटा B2 से, तो B1 बटा B2। ये कहाँ से आया है, C1 बटा C2 से, C1 बटा C2, तीनों बराबर। ये किसकी पहचान है बाबू, ये पहचान है संपाति का। संपाति बोलते हैं जो एक ही रास्ते पर दोनों रेखा हो, जिसके अनेक हल होंगे। आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम, रूल में, नियम है, देख लीजिएगा। तो फटाफट इसको उतारिए, इसका अगला स्टेप बताते हैं, जगह की कमी है। लिखेंगे बाबू, स्पष्टतः दोनों
रैखिक समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं समपाती है, समपाती है। जब समपाती है तो इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की अनेक हल होंगे, युग्म की अनेक हल होंगे। क्या लिखे हैं? स्पष्टतः दोनों रैखिक समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं समपाती है, यानी समान पात पे हैं। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, या अनेक हल होंगे नहीं। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, अर्थात यह एक क्या होगा? समपाती है तो क्या होगा? संगत होगा। अर्थात यह एक रैखिक समीकरण युग्म संगत और आश्रित होगा, आश्रित होगा। बताते हैं आश्रित किसको कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, देखिए संगत होगा। अब नया चीज आ गया आश्रित। तो आश्रित का मतलब है बाबू सबको एक दूसरे पर आधारित है। हमारे बराबर आप हैं, आपके बराबर कोई और हैं। बराबरी कब होता है? जब एक तरह के लोग होते हैं और लेन देन करते हैं। आपके बिना मेरा नहीं चलेगा और दूसरे के बिना आपका नहीं चलेगा। मतलब क्या? हम तीनों आदमी एक दूसरे पर आश्रित है और संगत है, साथ में है, एक ही रास्ते पर, एक ही पथ पे हैं। वही बात बोल रहा है कि अर्थात यह रैखिक समीकरण युग्म संगत तो है लेकिन आश्रित भी है। उसमें बोल रहा है संगत है कि असंगत है, वही पूछ रहा था। तो एक क्वेश्चन को हल करना सिखा दिए और ये बात लिखना था लैंग्वेज में, लिख दिए। इसको फटाफट छापिए। चलते हैं अगले ऑप्शन में। पांचवा ऑप्शन भी है, पांचवा ऑप्शन में देखिए बाबू, पांचवा है मेरा 4/3x 4/4/3x प्लस 2y बराबर 8 है। इसको सजा लीजिए। तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 होगा बराबर 0। समीकरण 1। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12 है। 2x 3y 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। इसको भी सजा लीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। लगता है बोर्ड गड़बड़ दे दिया कि पेन गड़बड़ है, पता नहीं, हल्ला कर रहा है। रहेंगे
दिए गए रैखिक, बार बार गलती हो रहा है हमसे, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर a1 इक्वल टू कितना 4/3 कॉमा b1 इक्वल टू 2 है ना जी, कुछ बोलते नहीं आप लोग। c1 -8 है। a2 इक्वल टू 2 है, b2 इक्वल टू कितना है बाबू 3 है, c2 इक्वल टू कितना है -12 है, -12 है। अब इसको सजाना है आप लोगों को, a1 बट्टा a2, समझ रहे हैं ना आप लोग, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग। 4/3 बट्टा में 2 बराबर 4/3 गुना 1/2 हो जाएगा, ई पलट जाएगा, 2/1 है ना, ई पलट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, बाय में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2/3 b1 बट्टा b2 इक्वल टू 2/3 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, 2/3 कॉमा c1 बट्टा c2 -8 बट्टा कितना -12 कटेगा, ही 4 दूना 8, 4 तिया 12, माइनस कट गया, यानी कि 2/3। क्या देखें आप 2/3 2/3 2/3 लेंगे, चूँकि 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। अब तीनों बराबर है तो ये कहाँ से आया, a1 बट्टा a2 से आया, लिखेंगे इसीलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब देखिए ये किसकी पहचान है, थोड़ा आप लोग भी तो बताइए भाई, आप लोग केवल देख ही रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। कहने का मतलब है कि जो आपको आया है 2/3 बट्टा 2/3 बट्टा 2/3, ये सब कहानी आया, तीनों बराबर है, और ये आया है a1 बट्टा a2 से, b1 बट्टा b2 से, c1 बट्टा c2 से। तो ये जो इक्वेशन आया है, ये पैटर्न जो आया है, ये किसका है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का है, नहीं, संपाती का है, सेम वाले रास्ते का है, हाँ, क्या समानांतर का है, नहीं, यानी ये संपाती की पहचान है। किसकी पहचान है बाबू, ये संपाती की पहचान है। तो समीकरण 1 2 को हम सॉल्व किए, तुलना कर लिए हैं, वैल्यू ले आए हैं और सबको पुट कर दिए हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बस इसको पुट कर दिए हैं, काट फुट के निकाल लिए हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये 5वां क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बता चुके हैं डीपली से, फटाफट इसको उतारिए आप लोग, इसका अगला पॉइंट बताते हैं आप लोगों को।
यहाँ लिखेंगे बाबू स्पष्टतः दोनों रैखिक समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं समपाती हैं। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की अनेक हल होंगे, अर्थात दोनों रैखिक युग्म अर्थात रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत और आश्रित है। संगत और आश्रित है। ये आपका आंसर हो जाएगा, वो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। तो इस पैटर्न को आप लोग समझ चुके थे। यहाँ लिखे हैं स्पष्टतः दोनों रैखिक समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं, जो रेखाएं बताया गया है वो क्या है? समपाती यानी समान पाथ पे हैं। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की अनेक हल होंगे, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म संगत और आश्रित है। जब अनेक हल होंगे बाबू ना, तो संगत होगा, और दूसरी बात आश्रित क्यों होगा जो बता चुके आप लोगों को इससे पहले वाला क्वेश्चन में। सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि 2/3 सब बराबर हैं, एक समान में एक ही रास्ते पर जा रहा है, इसलिए एक दूसरे पर आधारित है, पैटर्न आश्रित है। तो ये था, इसको उतारिए, आगे बताते हैं आप लोगों को। तो बच्चों, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। जो शेष क्वेश्चन बच गए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन था जिसका मैंने अभी तक आप लोगों को 5 ऑप्शन बता चुका हूँ। तो ये सेकंड पार्ट वीडियो था मेरा, और जो शेष क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं डाल दूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों, अभी तक मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। तो बच्चों, अभी आप लोगों को 1 महीना बच गया है एग्ज़ाम का, मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 का। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, उतना आपको समझ में आएगा। और मैथ के अलावा जितने भी आपके हिंदी, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, सभी में आप अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़ा लिखा कीजिए। यही मेरी कामना, यही मेरी इच्छा है। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने हाई स्कूल का नाम रोशन कीजिए, अपने
स्टेट का नाम रोशन कीजिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद बच्चों।